मॅडम आल्यावर जा मग तिकडे. मागे व्हा, 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 मागे व्हा. जवळ नका जाऊन या, थोडेसे मागे तो व्हा. मी इकडून इकडं स्वागत आहे. मागे व्हा, मागे व्हा, मागे व्हा. चला मागे व्हा, मागे व्हा. मॅडम आल्यावर जा मग तिकडे. थोडं साईड होतं ना. मागे व्हा, मागे व्हा, मागे मागे व्हा, मागे व्हा. जवळ नका जाऊन या, थोडेसे मागे तो व्हा. मागे व्हा, मागे व्हा, मागे व्हा. गांधी जी यहाँ पर आने के पहले जब गुजरात साबरमती आश्रम में रहते थे, वहाँ पर गांधी जी नमक सत्याग्रह थे। और नमक सत्याग्रह के बाद में गांधी जी हमारे वर्धा शहर में जमनालाल बजाज जी के आए थे। लेकिन जब गांधी जी वर्धा शहर में आए तो गांधी जी कहते थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देहातों में रहना। और गांधी जी के साथ में उस समय फॉरेनर लेडी थी, मेडाली मिस्टर नाम की, जिन्हें हमारे भाई के नाम मीराबहन नाम दिया गया। और वो मीराबहन ने 1936 में ये गाँव ढूंढ कर दिया। जमनालाल बजाज जी की जब आगरा से गांधी जी यहाँ पर आइए, काफ़ी जगह उस समय जमनालाल बजाज जी की थी। पर गांधी जी कहने लगे कि अगर मैं देहातों में रह रहा हूँ, मेरे लिए जो घर बनेगा वो 3 शर्तों के अनुसार बनेगा। नंबर 1 तो 100 रुपये में ही घर बनना चाहिए, लगने वाला मटेरियल लोकली यही का होगा, और बहुत बड़ा आर्किटेक्ट इंजीनियर में रहकर इस गाँव का जो साधारण कारीगर दिखेगा वही मेरा घर बनाएगा। तो गांधी जी की शर्त अनुसार ये सबसे पहली कुटिया बनवा दी गई। समय एक नाथ. आपले 3 जण सर, बापू कुटी को आज आश्रम को आपने भेंट दी है, यहाँ आपका परिसर देखा, यहाँ के सेवक से आपने जानकारी ली, क्या महसूस किया, और आप पहली बार राज्यपाल करके इस दौरे पर आए हैं, तो इस मामले में क्या बताएं? आज यूनिवर्सिटी क्या है? हिंदी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। आज बाबा जी के विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था। अब जब इधर आए और बापू जी के आश्रम में न आए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक मैं पुस्तकों में पढ़ा था कि बापू जी रविग्राम में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे, और बापू जी का सादगी जीवन एक आदर्श रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। जबकि उसको सारी सहूलतें मिल सकती थी, लेकिन वो ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर जन सेवा में उन्होंने अपना जीवन लगाया।
जब कोढ़ की बीमारी पहले होती थी जिसको सोचते थे कि ये लाइलाज बीमारी है, बापूजी ने उस वैसे मरीजों को अपने हाथ से धोकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहे। जब कोई हम व्यक्ति को हम महान मानते हैं तो उस व्यक्ति में कोई न कोई महानता होती है, और बापूजी ने हमारे देश के लिए जो किया है, देश के अधिकांश लोग सिर्फ पुस्तक में पढ़े हैं। अमरावती हो, वर्धा हो, यहाँ के लोग जानते होंगे, लेकिन देश के अन्य भाग के लोग सिर्फ पुस्तक में पढ़े हैं। और इसीलिए मेरी भी जिज्ञासा थी कि मैं काफ़ी दिन से, जब मैं महाराष्ट्र का गवर्नर होकर आया तो मैं इधर का दौरा करूंगा तो उस समय आश्रम जरूर जाऊंगा, और वो समय आज आया। आज यहाँ आने के बाद मैं पूरा यहाँ पर आश्रम देखा, और वास्तव में गांधी जी ने जिन कठिन परिश्रम से, कठिनता से रहकर पूरे देश को जोड़ने का काम किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। मैं बापूजी को नमन करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए जो सेवा किया, इसीलिए हम उसको आज राष्ट्रपिता कहते हैं। और राष्ट्रपिता उसको कहते हैं जो सब राष्ट्र के लिए माननीय हो, जिसको वो नेता माने। मैं पुनः रविग्राम की धरती के मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूँ और पूज्य बापूजी को नमन करता हूँ। धन्यवाद।